बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 401 असम्बली लैंग्वेज की असाइनमेंट है। 2 मई इसकी लास्ट डेट है। आप 3 को भी जमा करवा सकते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा होगा। और इसमें आपने जो फ़ाइल जमा करवानी है वो MS वर्ड यानी डॉक में जमा करवानी है। अपना कोड और स्क्रीनशॉट साथ लगाना है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना है। वो सॉफ्टवेयर आपके LMS में भी पड़ा होगा, LMS में चले जाएं। और अदरवाइज़ आपको यहाँ पे आना है और नेट पे लिख के सर्च कर लें सेटअप ऑफ AFD NASM एंड DOSBox 8086। आपने NASM यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और सेकंड जो चीज़ आपने डाउनलोड करनी है DOSBox यहाँ से। तो ये दोनों चीज़ें आपने इंस्टॉल कर लेनी है। इसको C ड्राइव के ऊपर इंस्टॉल कर लेना। आपको ये हर चीज़ वहाँ से मिल जाएगी। ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल करनी है तभी आपकी ये असाइनमेंट होगी। पहली बात तो ये। सेकंड, अब हम लोग असाइनमेंट को समझते हैं। इसमें हमें कहा हुआ है कि हमने एक एरे बनानी है असेंबली लैंग्वेज में, जिसमें हमने VUID स्टोर करनी है और देन उस एरे का सम करना है। सम करने के बाद जितने भी डिजिट हैं सम जो है वो मेमोरी में स्टोर करवाना है, यानी एक अलग वेरिएबल में। फिर उस वेरिएबल से यानी हमने जो सम रखा है उस सम से हर डिजिट को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। करने के बाद जो जवाब आएगा वो सेकंड एरे में स्टोर करवाना है। आपकी एरे है ये वाली, तो इसका आंसर 27 आता है। इसके लिए आपको कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। उस कैलकुलेटर में आपने देखना है इस चीज़ को। आप इसको प्रोग्रामर मोड पे ओपन करेंगे, प्रोग्रामर, और इसको जमा करेंगे। डेसिमल में जमा कर लें जो भी एरे दी हुई है, 2 + 6 + 0 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ये हमारा 27 है। 27 हेक्साडेसिमल में कितना बनता है? 1B। जो सम हो के आएगा वो हमारा 1B होना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, DOSBox। जिन लोगों ने पेड असाइनमेंट बनानी है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। DOSBox ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर लें। ग्रुप ज्वाइन करके डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दें। यहाँ पे आगे लिखना है mount_NC, जो आपका फ़ोल्डर है जिसमें आपका असम्बलर पड़ा हुआ है, DOSBox पड़ा हुआ है। C ड्राइव पे मेरा फ़ोल्डर है, उसका N लिखेंगे, N लिख के कॉलन लिखेंगे, NASM लिखेंगे। मेरी फ़ाइल का नाम है S2। इस फाइल का नाम क्या है? S2.asm। तो आपने फ़ाइल को इस तरह सेव करना है। नोटपैड में बना सकते हैं, सिंपल जो है वो इसको यहाँ पे इस तरह बना सकते हैं। और जब बन जाएगी इसमें ये सारी फ़ाइल, पहले नोटपैड में बना लें, उसको सेव कर लें .asm। और किस फ़ोल्डर में जाके सेव करनी है? जो आपने NASM वाला फ़ोल्डर डाउनलोड किया, इंस्टॉलेशन किया, उसमें रखेंगे। ये भी बात होगी। अब हम आ जाते हैं वापस कि इसको रन कैसे करना है। S2.asm लिखेंगे फ़ाइल की एक्सटेंशन। ऑब्जेक्ट कोड के लिए O लिखेंगे, S2.com। ये लिख दिया। अगर एरर हुआ तो यहाँ एरर की लिस्ट आ जाएगी, उन एरर्स को ठीक करना पड़ेगा, फिर आप आगे चल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे AFD, वो जो स्क्रीन सी आती है उसे AFD बोलते हैं। S2.com और कॉम फाइल को हम चलाएँगे। इसके बाद हमने F2 प्रेस करना है। एड्रेस हमें पता चल गया कि 0103 है, ये जो होता है इसको बोलते हैं, या आप इसको 0115 भी लिख सकते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे M2DS 0103। तो जो हमारी एरे है वो यहाँ पे आ चुकी है, ये वाली जिस तरह उनकी थी। अब हम क्या करते हैं, ये जो SI है इसकी वैल्यू 9 टाइम हर इंडेक्स को जमा करने के लिए चलेगी। इसके लिए हम F2 प्रेस करते हैं। F2, ये देखो अब ये 9 टाइम चलेगा। यहाँ पे जवाब आ जाएगा 1B, जिस तरह हमने उसको जमा किया था। कितना जवाब आना चाहिए? 1B। वो आप आपकी आँखों के सामने ही आएगा, तो चेक करिएगा। ये 9 टाइम चला, 9 टाइम लूप चला। चलने के बाद ये जवाब आ गया हमारा 1B। ठीक है। अब दोबारा से इसने 0 हो जाना है और ये अब सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा 1। तो ये पहली सब्ट्रैक्शन उसने कर दी है, मेरा ख्याल है 19। या अगर इसका जवाब नहीं आया तो वो दिखा देते हैं। हाँ जी, पहला 19 आ गया था, फिर 15 आया, फिर 1B आया, ये 17 आया,
1A आया, फिर इधर मेरा ख्याल 19 आएगा, फिर 18 और फिर 16 17 आया, फिर एक 16 आएगा। तो ये हमारा फिर 9 तक पहुंच गया। लेकिन आपने यहाँ पे जाना है, ये इस पॉइंट पे आएंगे तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। और मैं आपको आपकी दिखा भी दूँ 401 के अंदर कि जो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है उसके साथ हमारी आउटपुट मैच कितनी हो रही है, कि ये वही है जो उन्होंने कहा हुआ था कि चेक करें ज़रा। इसके भी लास्ट पे 19 18 17, यानी ये 19 पड़ा हुआ है, फिर 18, यहाँ पे उसने एक स्पेस दे दी है जो इसमें नहीं है, इधर है। तो ये दिस वन इज़ अ ज़ीरो इज़ अ स्पेस। 19 15 1B, उसके बाद 17 1A, 19 18 17 और 16, ये 19 18 17 16। तो उससे पहले जो जवाब था 1B था, और ये सारा कुछ इस तरह आपकी अपनी VUID होगी। ये देख लें यहाँ पे लिखा हुआ क्या आ रहा है, आपने यहाँ तक लाना है उस प्रोग्राम को, जैसे स्क्रीनशॉट है इसी का स्क्रीनशॉट आपने असाइनमेंट में लगाना है। जिन लोगों ने पेड बनवानी हो वो मुझसे रब्ता कर ले, टाइम से रब्ता कर लें। लास्ट डे पे, सबकी लास्ट डे पे बनाने में बहुत मुश्किल होती है। कोड लिखेंगे, कोड को चेंज भी किया जा सकता है। कोड पे आते हैं, कोड को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका कोड है, जंप स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद आपकी VUID है, यहाँ पे आपने अपनी VUID लिखनी है। और ये सम का वेरिएबल है, ये सेकंड एरे है, ये लेबल है जो स्टार्ट वाला, ये भी चेंज किया जा सकता है। ये AX रजिस्टर की वैल्यू सेट की 0 और SI की वैल्यू 0 की, जो कि 9 तक मूव करेगी, उसमें इंक्रीज़ होता जाएगा SI। ये एक और ये इंडेक्स के लिए भी यूज़ कर रहा है जो फर्स्ट टाइम पे VUID की जो अरे है उसका 0 इंडेक्स, फिर 1, फिर 2, फिर इस तरह, और वो 9 तक चलेगा। और ये यहाँ पे जमा हो रही है हर चीज़, जो इंडेक्स में वैल्यू आएगी वो AH में ला के वो स्टोर कर लेगा, और जो AH में आएगी वो ला के हम सम वाले वेरिएबल में रख देंगे जो उसने कहा हुआ कि मेमोरी लोकेशन है, वो मूव करवा दी। फिर दोबारा से हमने सब्ट्रैक्शन वाला हिस्सा स्टार्ट करना है। फिर मूव SI 0 किया, AH में जो वैल्यू थी वो BL में रखी, और हमने अब उसमें से माइनस करवानी है। BL को BH में रखा और फिर BH से AL में जो चीज़ होगी उसको माइनस करवा देंगे। BH में जो भी चीज़ होगी, यानी BH में हमारा जवाब पड़ा हुआ है जो हमने स्टोर करवाया। पहले जो AH था वो BL में रखा, देन BL मूव करवाया BH में, और फिर BH से AL में जो चीज़ें हैं वो मूव माइनस करना शुरू की, सब्ट्रैक्ट। AL में क्या आ रहा है, वो 0 इंडेक्स पे जो चीज़ थी वो पहली दफ़ा आएगी, फिर 1 वाली उसको माइनस करके वो BH में रखता जा रहा। लेकिन फिर क्या करता है, BH वाली चीज़ उठा के नई अरे में रख देता है। नई अरे का नाम था रिज़ल्ट, उसके 0 इंडेक्स पे रख देगा। फिर उसमें इंक्रीज़ करेगा, कंपेयर करेगा कि 0 बराबर है 9 के, तो वो कहेगा नहीं, तो वो वापस उसको लूप के स्टार्ट में ले जाएगा। इस तरह चलता रहेगा। जब 9 हो जाएगा लूप ख़त्म, एंड वापस इधर वो पहुंच जाएगा 400 और दैट्स इट। आप अपनी बस काउंटिंग सही करिएगा। माइनस आपको पता होना चाहिए कि क्या है, आपके जवाब क्या आते हैं, माइनस होने के बाद क्या आएगा और प्लस होके आंसर क्या आएगा, उन चीज़ों का पता होना चाहिए। क्योंकि स्क्रीनशॉट लगाने का तभी फ़ायदा होगा कि ये चीज़ सही होनी चाहिए आपकी। आपके पास कोई भी एड्रेस हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि 01 03 ही हो। वो आपको पता होना चाहिए कि जो मेमोरी का एड्रेस है वो आपने इधर लिख के सर्च करना है। और जो मैंने की दबाई थी वो F2 थी, बार बार जो मैं दबा रहा था F2, मैं दबा रहा था F2, और इसके लिए मैं आपको दोबारा दिखा दूं F2। ये प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ और अब ये F2 इस तरह चलता रहेगा। ये F2 दबाने से होता है। ये बस आपको समझाने के लिए है। इस कोड को देख लें, समझ लें, ये बहुत ही छोटा सा कोड है। और तरीके से भी किया जा सकता है, एक ही लूप में दोनों भी काम किया जा सकते हैं। साथ साथ वो सम भी करता रहे, साथ साथ सब्ट्रैक्ट भी करके दूसरी एरे में स्टोर कर दे, तो काम किए जा सकते हैं थोड़े बहुत और एडवांस। लेकिन खैर इस तरह किया जाए सादा तो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।